बच्चों, आज आप सभी का मधु आप में फिर से स्वागत कर रही हूँ। आप लोग आज मधुर भाषण के अंतिम पड़ाव में हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगली जो हमारे पिछले क्लास थे 1, 2, 3 हमारे लगभग खत्म हो चुके हैं और आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह से मधुर भाषण को पढ़ा, उसके विषय में जाना, हमें उसका अपने जीवन में कैसे व्यवहार में लाना है उसी के ऊपर भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जाना कि हमें मधुर भाषण कैसे कहने हैं, किसी का दिल न दुखे इस प्रकार का व्यवहार हमें कैसे करना है, क्योंकि मधुर भाषण सबको सुनने के लिए अच्छे लगते हैं। अगर हम मधुर भाषण कहते चले जाएंगे तो लोग हमें सुनते चले जाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से 1, 2 और 3 भाग मधुर भाषण के हम पढ़ चुके हैं। आप लोग भी घर में पढ़ चुके हैं। अब आज हम मधुर भाषण के 4 भाग पर ध्यान आपका केंद्रित करना चाहते हैं। तो आप लोग तो इनसे भली भांति परिचित हो गए हैं 3 कक्षाओं में कि ये हैं लेखक बाबू गुलाब राय जी, जिनका जन्म हुआ था 1888 इटावा में। शिक्षा दर्शन शास्त्र में इन्होंने उस समय MA किया था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मैंने कहा था पिछली कक्षाओं में भी कि आप लोगों को किन्हीं 2 या 3 प्रमुख रचनाओं को याद करने हैं, जैसे मन की बातें, ढलुआ कब, जो बाबू गुलाब राय जी के बेहतरीन लेखों में से एक है, जो कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को इनकी लेख से समृद्ध किया हुआ है। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे संत कवि कबीरदास जी के, रहीम जी के, तुलसीदास जी के दोहे पढ़े हैं और वो भी मधुर भाषण से आधारित, मधुर भाषण से संबंध रखने वाले बहुत सारे दोहे पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, आप लोग भी सुन चुके हैं। अब आज और एक आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं कि कैसी बोली हमें बोलनी है। मुंह से निकली बात का इस जग में है मोल, मुंह से निकली बात का इस जग में है मोल। ज्ञानी जन कहते सदा सोच समझ कर बोल, रे बंधु सोच समझ कर बोल। मुंह से निकली बात का इस जग में है मोल। ज्ञानी जन कहते सदा सोच समझ कर बोल, रे बंधु सोच समझ कर बोल। क्यों ये कहते हैं ज्ञानी जन? क्योंकि जो हमारे मुंह से निकलती है वाणी, जो बोली बोलती है, उसका एक मोल होता है, एक मूल्य होता है, वो मूल्यवान होता है, जो हर किसी पर अपना प्रभाव, अपना छाप छोड़ जाता है। इसलिए ज्ञानी जन हमेशा कह गए हैं, चाहे वो संत कबीरदास हो, तुलसीदास हो, रहीम हो, कि हमें सोच समझकर अपनी वाणी और बोली को बोलना चाहिए। अब हम पाठ की ओर चले बच्चों। तो ये जो 11, 12 और 13वां अनुच्छेद है, ये अपनी किताब निकालकर आप लोग रख लीजिए। जो काम करना है, अब हम मधुर भाषण की ओर आते हैं अनुच्छेद में कि जो काम हमें करना है उसे हमें प्रसन्नता पूर्वक करनी चाहिए। प्रसन्नता, यहां पर हम प्रसन्नता, ये जो शब्द है इस पर हम देख सकते हैं, उसे हम प्रसन्नता पूर्वक हमें करनी चाहिए। प्रसन्नता मतलब बहुत ही इच्छा से, बहुत ही आनंद भाव से हमें किसी भी काम को करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी ना कही जाए जिससे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से हम कर रहे हैं। कभी कभार बच्चों क्या होता है, अगर हम घर में बैठे हुए होते हैं और माँ अगर 1 गिलास पानी के लिए पूछ लेती है कि बेटे 1 गिलास मेरे लिए पानी ला सकते हो, तो कभी कभार क्या होता है कि हम ना चाहते हुए वो काम कर जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, हमारे अंदर में वो काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लानी है,
हमेशा मुझे ही ये काम करने के लिए तुम कहती हो, किसी और से क्यों नहीं कहती? तो ये जो काम है ये हम नाखुशी से वही काम करते हैं। फिर से पानी का ग्लास लेने हम जाते हैं, माँ का काम करते हैं, पर वो नाखुशी से करते हैं। तो यहाँ पर गुलाब राय जी का कहना है कोई भी काम को हमें नाखुशी से नहीं करना चाहिए। संबंध में कोई ऐसे शब्द भी ना कहने चाहिए कि मुझे नहीं करना। पहले जो हमारे मन में नकारात्मक भाव आते हैं, मुझे नहीं करनी है, हर काम मुझसे ही करवाती हूँ, ये सब शब्द हमें प्रकट नहीं करनी चाहिए। यह काम नाखुशी से किया जा रहा है, दूसरे को इसका पता भी नहीं चलना चाहिए। और उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान हम कर रहे हैं, जता रहे हैं कि मैंने आपका ये काम कर दिया, आपके लिए मैंने ये पानी का ग्लास लेकर मैं आया हूं या आई हूं। तो ये आप जता रहे हैं कि माँ पर आप एहसान कर रहे हो। तो ये एहसान भी जताना आपको नहीं चाहिए बच्चों। या कोई चीज अगर हम दे रहे हैं तो दे तो भी पूर्ण उदारता के साथ हमें देनी चाहिए। अगर कुछ दान के स्वरूप हम किसी भिखारी को या किसी घर में आए दुखी दरिद्र व्यक्ति को हम दे रहे हैं तो उसे हमें पूर्ण उदारता के साथ देनी चाहिए। मन के अंदर से ये भाव हमें हमारे आने चाहिए कि मुझे ये उसकी तकलीफ है, वो इस चाहता है, तो हमें ये उसे देना चाहिए, इससे उसकी रोजी रोटी चल जाएगी। तो उदारता के साथ और प्रसन्नता के साथ, देखो बच्चों, उदारता भी होनी चाहिए और मुख में प्रसन्नता भाव भी होनी चाहिए कि हाँ मैं ये दे रही हूं, उल्लास मन में हो रहा है, आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, भगवान का काम किया, कुछ दे रही हूं जो मेरे वश के है। तो प्रसन्नता के साथ और उदारता के साथ ये होनी चाहिए। अगर हम किसी को कुछ भी दे रहे हैं तो हमें प्रसन्नता पूर्वक देनी चाहिए। कम से कम जहां क्रिया में उदारता हो, क्रिया मतलब जो हम कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, जहां क्रिया में उदारता हो, उदार की भावना हो हमारे मन में, उसे देने के लिए जो भाव है मन में कि हाँ हम अच्छे से अपना गुजारा कर रहे हैं, उसे भी कुछ अच्छे से गुजारा करना होगा, इसलिए हम देते हैं। तो क्रिया में उदारता हो, वहां वचने दरिद्रता न आनी चाहिए। अगर हम क्रिया में, अपने काम में ऐसा उसे प्रभाव डालते हैं कि हमने आज कुछ अच्छा किया है, तो वचन में भी दरिद्रता न आनी चाहिए। उसके ऊपर रुक्ष व्यवहार करके अगर हम कुछ चीज उसे देते हैं तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इस अनुच्छेद के जो मुख्य बिंदु हैं वो आप यहां देख सकते हैं कि क्रिया में हो उदारता। हमेशा हम अपने क्रिया जो हम कर रहे हैं उसमें हमें उदारता भाव लाने होंगे, पर वचन में दरिद्रता भाव कभी नहीं आनी चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो पूर्ण उदारता के साथ मन से वही बात करनी चाहिए या किसी को कुछ देना चाहिए। देते वक्त भी वचन में हमें दरिद्रता भाव नहीं आनी चाहिए। रूखे कड़वे शब्द बोल कर देने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है बच्चों। इसीलिए कभी भी उदारता भाव मन में नहीं लाना चाहिए। अब हम इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ भी जान लेते हैं। शब्दार्थ है नाखुशी। नाखुशी मतलब अनिच्छा से, इच्छा के बगैर। अगर हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होगी और उसे हम बाध्यता से हम करेंगे तो उसे कहते हैं नाखुशी। नाखुशी मतलब अनिच्छा से हम कोई कार्य अगर कर रहे हैं, इच्छा नहीं है, माँ बाध्य कर रहे इसलिए हम कर रहे हैं। एहसान, हम एहसान मानते हैं, किसी की मेहरबानी अगर करते हैं, कोई भी हम पर अगर कोई मेहरबानी कर रहा है तो उसका एहसान मानो। कभी घमंड नहीं आना चाहिए कि हाँ तुमने मेरी मदद की, मैं आप पर आभार हूं, या आप पर एहसान या मेहरबानी मुझ पर जो आपने दिखाई है मैं उसका एहसानमंद हूं, ये कहो। वचने दरिद्रता मतलब कथन में कमी। कभी कभी क्या करते हैं,
शक्ति का जो वाक शक्ति है उसका हम कम उपयोग करते हैं, तो उसे कहते हैं वचने दरिद्रता। कभी किसी भी बात को समझाना है तो पूरी तरह से समझा देना ही उचित है। कथन में अगर कमी हो जाएगी तो वह बात दूसरों पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, इसलिए कभी भी वचने दरिद्रता न लानी चाहिए। तो आप लोगों को इस अनुच्छेद के शब्दार्थ के बारे में पता चल गया है। अब आप अपनी कॉपी खोलो और उसमें ठीक तरह से इन शब्दों का अर्थ लिख लो और उसे व्यवहार में भी लाने की कोशिश करो। अब हम ये क्या देख रहे हैं बच्चों, ये जो चित्र है, कोई किसी को कुछ दे रहा है, तो यहां पर जो हाथ मांगने की स्थिति में है, ये जरूर कोई जरूरतमंद होगा जो मांग रहा है, और देने वाला भगवान ने उस पर कुछ कृपा अवश्य की होंगी, इसलिए वो दे रहा है। सबको देने की इजाजत भगवान नहीं देते। कुछ ऐसे गौरवशाली, ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें भगवान देने के लिए कहते हैं। तो देते वक्त कभी भी मन में यह अहंकार, अभिमान कभी भी हमारे मन में नहीं आने चाहिए। जब भी हम किसी को कुछ दें तो पूर्ण हृदयता के साथ, पूर्ण मन के साथ कि हम कुछ दे रहे हैं, उसका कुछ मदद हमसे हो पा रहा है, इससे हमें अपना मन प्रफुल्लित करना होगा। आप लोग देख पा रहे हैं, तो जब भी दो दिल खोल कर दान दो, इससे मन को संतुष्टि मिलती है। अब हम दूसरे अनुच्छेद पर आते हैं। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, अगर घर में उस चीज नहीं है, वह चीज नहीं है, तब हम कभी कभी इनकार भी कर देते हैं। इनकार मतलब मना। तो यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार या अभिमान का गंध न आनी चाहिए। देखिए, घर में नहीं है भी अगर हम नहीं देना चाहते हैं तो भी अभिमान, गर्व, अहंकार, ये सब भावना मन में नहीं लाना चाहिए कि नहीं हमारे घर में नहीं है, इतनी जोर आवाज से नहीं नहीं जाओ हमारे घर में नहीं है, ये भी हमें नहीं कहना चाहिए। इनकार मजबूरी के कारण भी हो सकता है कि सचमुच नहीं हो, तो ये मजबूरी हो सकती है कि हम किसी को भी, किसी दरिद्री या जो भिक्षा मांगने आते हैं उन्हें हम मना कर सकते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। इनकार मजबूरी के कारण होना चाहिए, चाहे वो सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार। किसी को कुछ अर्थ देना है तो हम इनकार कर सकते हैं क्योंकि हम में वो शक्ति नहीं है, वो संबल नहीं है, वो संपत्ति हमारे पास नहीं है, इसलिए हम दान नहीं कर सकते। पर मना करते वक्त, इनकार करते वक्त अशिष्टता नहीं होनी चाहिए, बड़प्पन की भावना मन में नहीं होनी चाहिए, वो शिष्टता भरी होनी चाहिए। प्रायः लोग क्या कहते हैं, अशिष्टता से कभी कभार जब रूठे हुए होते हैं या उनका मन अच्छा नहीं होता है तब वे बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि जाओ जाओ हम कुछ नहीं दे सकते आपको, अमुक वस्तु यह कहां से आई, क्या तुम लोग मांगने हमेशा चले आते हो घर के द्वारे, क्या आपने हमारे घर पर कुछ छोड़ रखा है अपना कुछ भी जो मांगने हर वक्त चले आते हो। तो कभी कभार हम ये बातें लोगों को ठेस पहुंचाते हुए कह देते हैं, पर ये कभी नहीं कहना चाहिए। कहां से आई, तुम्हारा कोई देने आता है क्या हमारे घर में। तो इस तरह की शब्द हमें कभी भी उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इनकार करते वक्त जो बातें कही जाए, अगर हम मना करते हैं तो पूर्ण हृदयता से मना करें, उसमें परायापन का भाव न हो, निजी भाव, पराया भाव। कोई अपना है तो धड़ से निकालकर हम कोई चीज उसे दे देते हैं, अगर कोई पराया है तो थोड़ा दिमाग से काम लेते हैं, क्यों दें हम उसे, हमारी मजबूरी के वक्त तो वह हमें मदद नहीं पहुंचाया, उसने हमें मदद नहीं पहुंचाया था। तो ये सब बातें परायपन का भाव मन में नहीं लाना चाहिए। अगर घर में है वो चीज, आप देने में समर्थ हैं तो उसे दे देना ही ठीक है, उनमें परायपन का भाव न आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। इनकार करते समय अगर हम मना करते हैं तो इंग्लिश में एक शब्द है सॉरी, तो खेद प्रकट करना, मुझे खेद है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, ये कहना शिष्टाचार की मांग होता है। शिष्टाचार इसे ही भद्र व्यवहार कहते हैं और इसी से ही मधुर वचन का बहुत बड़ा सामंजस्य होता है। आपके लिए इनकार करना क्या कहना चाहिए,
कि मुझे खेद है, मुझे बहुत बड़ा खेद है कि आपके लिए मुझे इनकार करना पड़ रहा है, या आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया, मैं इस विषय में आपकी कोई मदद या सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे बहुत खेद है। मैं बहुत अपने आप को लाचार समझती हूँ कि मैं आपका कोई भी मदद मैं आपकी नहीं कर सकता या कर सकती। तो इस प्रकार की भावना से हम किसी भी व्यक्ति, जो मांगने वाला व्यक्ति होता है, उसके मन को छू सकते हैं। वो भी कुछ लेने के लिए तो आया है, पर ना लेते हुए भी अपने अंदर कोई खराब बातें हमारे बारे में ना सोचकर वो जाएगा। तो यही है मधुर भाषण। किसी को कुछ देने से अगर हम दे पा रहे हैं तो जितनी मर्जी हम अपनी प्रसन्नता भाव और अपनी इच्छा से दें, अनिच्छा से नहीं, या इनकार करना पड़े तो भी हमें शिष्टता, भद्रपूर्ण व्यवहार से मना करनी होगी। तो इस जो अनुच्छेद हमने पढ़ा, इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। अगर करें हम इनकार, खेद प्रकट हो शिष्टाचार। अगर हम किसी को इनकार करते हैं तो शिष्टाचार इसी में है कि हम पहले उसके साथ ये कह दे कि मुझे बहुत बड़ा खेद है, मैं आपकी मदद नहीं कर रही हूं, या लायक नहीं हूं, करने के लायक मेरे पास वो संबल नहीं है। तो इसके शब्दार्थ पर हम आते हैं। देखिए, इनकार आप सब लोग को पता है, इनकार का मतलब है मना। हम किसी को अगर मना कर रहे हैं कोई चीज देने के लिए तो हम इनकार कर रहे हैं। अभिमान मतलब गर्व या अहंकार की भावना अगर मन में आ जाती है तो उस समय हम अभिमान से भरे हुए होते हैं और किसी को कुछ देने की स्थिति में हम नहीं होते। सैद्धांतिक मतलब पक्की राय या निश्चित मत। अगर हम किसी को कुछ देते हैं, सिद्धांत से कुछ नियम या कानून में मत दे रहे हैं तो भी ठीक मत ही दीजिए ताकि उसके काम में आए। अगर गलत सलत हम उसे कोई मत दे देते हैं तो वो बाद में पछताएगा और मन ही मन हमें गाली करेगा। तो सिद्धांत युक्त मत ही, निश्चित मत ही हमें देने चाहिए जो हमसे वो मांग रहा है। मजबूर मतलब बाध्य। हम बाध्य होकर जो काम कर रहे हैं उसे कहते हैं हमें मजबूरी में वो काम करने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार खेद है मतलब मुझे बहुत दुख है। कभी कभार हम कहते हैं अगर हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा है तो खेद प्रकट करना शिष्टाचार का मांग होता है। तो ये है मुख्य बिंदु। आप सब लोगों के इसके बारे में पता चल गया होगा। अपनी अपनी कॉपी निकालकर शब्दार्थ लिख ले। अब हम यहां पर देख सकते हैं इस चित्र में एक पर है, दोनों आपस में बहुत ही मिलजुल कर बहुत ही आत्मीयता भाव से बातचीत कर रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं निजी बातचीत। जब घर में, परिवार में लोग साथ होते हैं तो माँ बाप, पिता माता, बच्चों के मध्य जो बातचीत होती है उसे हम निजी बातचीत कहते हैं। उसमें कोई कठिन शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करते, अपने भावों को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हैं और समझते हैं दूसरों से, उसे कहते हैं निजी बातचीत। और जो कार्यालय में, ऑफिस में, कार्यालय में या व्यापार संबंधी किसी चीज की हम आलोचना करते हैं तो उसे कहते हैं व्यापारिक बातचीत। आप देख सकते हैं व्यापारिक बातचीत, इसे कहेंगे व्यापारिक बातचीत। इसमें हम देखते हैं कि दो कार्यालय से जुड़े हुए व्यक्ति किस तरह अपने आप कार्यालय संबंधी कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता चल गया है कि निजी बातचीत में क्या होता है और व्यापारिक बातचीत में क्या होता है। उस प्रकार का प्रभावशाली कथोपकथन नहीं होता व्यापारिक बातचीत में, पर निजी बातचीत में हम दिल खोलकर बात करने में समर्थ होते हैं। अब आते हैं तीसरी अनुच्छेद पर। वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाप्ता
जाब्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। जब हम वार्तालाप कर रहे हैं, कथोपकथन बातचीत कर रहे हैं, तो व्यापारिक और जाब्ते की बातचीत में हमें क्या करना होगा? थोड़ा अंतर करना होगा। जब हम व्यापारिक आलोचना कर रहे हैं, व्यापार संबंधी कुछ आलोचना अपने दोस्तों से कर रहे हैं, कार्यालय संबंधी कुछ आलोचना हम दोस्तों से कर रहे हैं, तो वो अशिष्ट नहीं होनी चाहिए। हमें भाषा पर हमारा दबदबा रखना होगा। वैसे ही बातें बोलनी होंगी जो व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो थोड़ी नपी-तुली भी हो सकती है। काट छांट कर बहुत ही सुंदर ढंग से हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। पर निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए। अगर हम किसी से निजी बातचीत करते हैं, माँ से या पिताजी से या छोटे भाई बहन से, बड़े भाई बहन से, तो उसमें आत्मीयता इतनी हो कि सुनने वाले पर उस पर ज्यादा प्रभाव पड़े और तुम्हारा काम भी आसानी से बन जाए। अपने भाव को, मन की गहराई जो भाव है, उस भाव को आप ले सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं और उनसे बहुत सारे आत्मीयता भरे भाव भी आप अपने अंदर ले सकते हैं। तो भाव को पूरी तरह जब हम समझा पाते हैं, तब वह आत्मीयता भरी हो जाती है। और निजी बातचीत में यही होता है। एक दूसरे के भावनाओं को हम बहुत सुंदरता से, आत्मीयता से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो निजी संबंध का सा वार्तालाप हम करते हैं। कभी कभार हम क्या करते हैं, व्यापारिक बातचीत में भी निजी संबंध का वार्तालाप कर लेते हैं, ग्राहक के मन को जीतने के लिए या कार्यालय के अन्य सदस्यों के मन को जीतने के लिए। कभी कभार हम कार्यालय में व्यापारिक बातचीत में भी निजी संबंध जैसे बातचीत करने लगते। ये गलत बात नहीं है, पर बात उतनी कही जाए जितनी निभाई जा सके। अगर हम कहेंगे बहुत कुछ, पर उसे जब हम काम में लाते हैं, तब उसका प्रभाव अगर नहीं पड़ेगा तो हमारी बातों को कोई भी नहीं सुनेगा। सब कहेंगे ये बहुत फेंकता है। फेंकना मतलब बहुत ही इधर उधर की बातें करता है, पर काम की चीज कुछ नहीं करता। तो यहां पर जो मुख्य बिंदु है वो है व्यापारिक बातचीत हो नपी तुली। हमारी व्यापारिक बातचीत नपी तुली होनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए, पर निजी बातचीत हो आत्मीयता भरी। व्यापारिक बातचीत हो नपी तुली, पर निजी बातचीत हो आत्मीयता भरी। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों। कभी भी घर में वैसी बातें मत करना जिससे तुम्हारे परिवार स्वजनों को दुख पहुंचे। कभी भी ऐसी बातें मत करना चाहिए। हमेशा आत्मीयता भाव से बात करना चाहिए। अब इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ भी लिख ले, कॉपी निकालो और लिख डालो। व्यापारिक मतलब वाणिज्य से संबंधित कोई कार्य अगर हम करते हैं तो उसे कहते हैं व्यापारिक बातचीत या व्यापारिक कार्य। वाणिज्य से संबंधित कोई अगर कार्य हम करते हैं। आत्मीयता मतलब निजीपन, अपने आप को दूसरे को अपने आप को पूरी तरह से दूसरों को सौंप देना या अपनी बातचीत में किसी को भी अपनी ओर खींच लाना, इसे कहते हैं अपनापन या आत्मीयता भरा भाव। नपीतुली मतलब सीमित या यथार्थ भाव, प्रकृत अर्थ हो पर सीमित हो बातचीत, तो उसे हम कहेंगे नपीतुली बातचीत। तो आप लोगों को याद हो चुका है। इन सब शब्दार्थों को अपने कॉपी में लिख लो और इससे संबंधित छोटे छोटे वाक्य आप लोग घर पर भी बना सकते हो। तो बच्चों, तो आज आप लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से इन शब्दार्थों के बारे में जाना और इस मधुर भाषण के जो आखिरी पड़ाव में जो भी अनुच्छेद हैं उनसे बहुत सारे आप लोगों ने भाव की बातें ग्रहण की। अशिष्टता क्या है, शिष्टता क्या है, व्यापारिक बातचीत क्या है, निजी बातचीत क्या है। अब चले प्रश्नों पर आलोचना करते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तो आप लोग प्रश्नों के उत्तर धड़ाधड़ दे सकते हो, ये मुझे पूरी तरह उम्मीद है। तो अब हम आते हैं बच्चों, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको याद करने होंगे। कैसे? किताबों से छोटे छोटे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके अभ्यास आप अगर जारी रखेंगे तो ये संभव है। किसी चीज को देना हो तो किस तरह देना आवश्यक है,
किसी भी चीज को अगर हम देना है हमें किसी को, तो किस तरह देना है? पूर्ण उदारता के साथ और प्रसन्नता के साथ। किस तरह देना है बच्चों? पूर्ण उदारता के साथ और प्रसन्नता के साथ किसी भी चीज को हमें देना आवश्यक है। तो इसे भी अपनी कॉपियों में लिख लो। नंबर 2, जहां क्रिया में उदारता हो, जहां हम कुछ करते हैं वो ध्यानपूर्वक उदारता भरे भाव से कर रहे हैं, तो वहां क्या न आने देनी चाहिए? क्या नहीं आने देनी चाहिए? वचने दरिद्रता। वचन में कभी दरिद्र मत बोलो, कभी भी मत बनो। अगर कह सकते हो अच्छे शब्द, दूसरों पर प्रभाव डालने वाले शब्द, तो उसमें कभी कभी हमें नहीं आने देनी चाहिए। जहां क्रिया में उदारता हो वहां क्या ना आने देनी चाहिए? वचने दरिद्रता का भाव न आने देनी चाहिए। इनकार करते वक्त किसकी गंध ना आनी चाहिए? इनकार करते वक्त किसकी गंध? अधिकार या अभिमान की गंध? अधिकार या अभिमान का गंध नहीं आना, न आनी चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया? इनकार करते समय क्या करनी चाहिए? इनकार करते समय खेद प्रकट करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? खेद प्रकट करना, खेद प्रकट करनी चाहिए। व्यापारिक बातचीत कैसी होनी चाहिए? व्यापारिक बातचीत नपी तुली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नपी तुली। निजी बातचीत कैसी होनी चाहिए? आप लोगों को पता है? आत्मीयता भरी, आत्मीयता भरी होनी चाहिए। बात कितनी कही जानी चाहिए? बात उतनी कही जानी चाहिए जितनी निभाया जा सके, जितनी निभाया जा सके उसी प्रकार हमें बात करनी होगी। ज्यादा इधर उधर की बात हम करेंगे, उसी हिसाब से कार्य करेंगे, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब हम सब जो भाषा ज्ञान के तौर पर आते हैं, यहां पर मैंने दिया हुआ है एक प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो। तो प्रत्यय उपसर्ग के बारे में आप लोग जान चुके हो। तो विचार में एक प्रत्यय हम लगाएंगे यहां पर। देखो बच्चों, विचार प्लस योग इक प्रत्यय यहां हम लगा रहे हैं। बाद में लगाते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं, पहले लगाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो विचार प्लस इक वैचारिक। क्या बना बच्चों? वैचारिक। इसे आप लोगों को याद रखना है और अपने अपनी कॉपियों में लिख लेना है। सिद्धांत प्लस इक, सिद्धांत प्लस योग इक अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा? सिद्धांतिक नहीं, सैद्धांतिक। सैद्धांतिका, इस प्रकार शब्द बनेंगे। साहित्य प्लस इक, साहित्य प्लस योग इक अगर हम करते हैं, प्रत्यय लगाते हैं, तो वाक्य बनेगा साहित्यिक। साहित्यिक। व्यापार, व्यापार योग अगर हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो होगा व्यापारिक।
आप लोगों के समझ में आ गया प्रत्यय। अब हम चलते हैं और एक, आप लोग लिंग के बारे में जानते हैं कि हिंदी के सभी शब्दों को दो ही लिंग में बांट दिया गया है, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। तो आप लोगों को तो लिंग जो जिनके प्राण हैं उनके लिंग बहुत याद रह जाते हैं, पर जिनके प्राण नहीं है, अप्राणीवाचक जो शब्द हैं, उनके लिंग भेद करना थोड़ी मुश्किल है। पर अगर हम अभ्यास करते चले जाएंगे तो लिंग भी बहुत ही सरल है बच्चों। तो भाषण हम क्या कहते हैं? मधुर भाषण। तो भाषण जो है ये पुल्लिंग शब्द है। मेरे भाषण से वह उतना प्रभावित नहीं हुआ। मैंने कहा कि मेरे भाषण से, तो भाषण है पुल्लिंग शब्द। पर देखो बच्चों, मैंने इसलिए ऐसे रखा है भाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कैसी भाषा है? हमारी राष्ट्रभाषा है। मीठी साहित्य जो कहते हैं, साहित्य पुल्लिंग है, पर जो भाषा है उड़िया हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो भाषा है यहाँ पर स्त्रीलिंग। आप लोग याद रख रहे हो ना? वाणी, कैसी वाणी? मीठी वाणी बोलनी चाहिए, हमेशा मीठी वाणी बोलनी चलनी चाहिए, इसलिए वाणी है स्त्रीलिंग। वचन, कैसे वचन हमें बोलने चाहिए? मधुर वचन बोलने चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। तो वचन है पुल्लिंग। इस प्रकार से छोटे छोटे शब्दों के जो अप्राणीवाचक शब्द हैं, निर्जीव शब्द हैं, उनसे संबंधित बहुत सारे हम ऐसे लिंग बना सकते हैं और उनके व्यवहार ही भी छोटे छोटे वाक्यों से हम कर सकते हैं। अब हम इस भाग के, ये जो अंतिम भाग है मधुर भाषण के, उसके नैतिक मूल्यों पर भी आ जाते हैं। मंगलमय जीवन बने पूर्ण सभी हो काज, मंगलमय जीवन बने पूर्ण सभी हो काज, ऐसी वाणी बोलिए सुंदर बने समाज, सुंदर बने समाज। तो बच्चों, हमारा जीवन मंगलमय कैसे बनेगा? जब हमारे सभी काज ठीक समय पर पूर्ण हो जाएंगे। और वो काज कैसे पूर्ण होंगे? जब हम मधुर वाणी बोलेंगे। ये समाज ही सुंदर बन जाएगा, हमारे आस पड़ोस के सभी प्राणी आनंदित मुखरित हो जाएंगे, प्रसन्नता भरे हो जाएंगे, तभी हमारे सभी काज संभव हो सकते हैं। तो मंगलमय जीवन तब बनेगा जब हम मीठी बोली बोलेंगे, और मधुर भाषण तभी संभव हो पाएगा जब हमारा मन भी पवित्र होगा। तो बाबू गुलाब राय जी ने यह जो लिया है प्रबंध, बहुत ही सुंदर प्रबंध है, मनोलोभा प्रबंध है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आशा है आप लोग सब ये सब पढ़ेंगे, सुनेंगे और बहुत इसे अपने काम में भी लाएंगे। तो आप लोगों ने आज इस अंतिम पड़ाव के मधुर भाषण को बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से सुना, इसलिए आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पण करती हूँ।